कमिश्नर साहब, आप यहाँ हमारे घर? जरूरत पड़ने पर पुलिस कहीं भी जा सकती है। आपके घर भी आना जरूरी हो गया था। छोटन, तुम लेकर आए हो ना इन्हें? जी हाँ, जिन जिन पर हमको शक है उनकी लिस्ट हमने सर को दे दी। अब भी अगर हम लोग झनक के लिए खड़े नहीं हो ना, तो लानत है हम पर। उस बच्ची की जान चली गई, अनी की जिंदगी बर्बाद हो गई और आप लोग अपनी जिंदगी में खुश हैं, आराम से रह रहे हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा सृष्टि मैडम। और नहीं चलेगा मतलब क्या? मतलब क्या छोटन? हाँ, एक लड़की अपने काम से गायब हो गई है, हमें कैसे पता होगा? इसकी जिम्मेदार मैं कैसे? लेकिन हमें तो यही लगता है कि आप इन सब की जिम्मेदार हैं। हो कौन तुम? हाँ, और तुम्हें क्या लगता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? पूरा देश जानता है कि मैं कौन हूँ और आपको भी पता होना चाहिए। फिर भी आपकी जानकारी के लिए इतना बता देता हूँ कि आदित्य कपूर सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, उससे बढ़कर बहुत कुछ है। और आपके लिए इतना जानना काफी होगा कि जितना अच्छा इंसान आप मुझे समझती हैं उतना हो नहीं। अपनी वो वाली साइड में पुलिस के सामने दिखाना नहीं चाहता हूँ, एक अलग बात है। आपकी जानकारी के लिए इतना और बता दूं कि जब तक झनक की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो जाती, मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला हूँ। यहीं पर बना रहूंगा। उसके बाद में मेरी शूटिंग का जितना नुकसान हो वो मुझे चलेगा। झनक के लिए तुम्हारी हमदर्दी मैंने देखी है। जानती हो तो अब तक ये भी समझ गई होंगी कि मुझसे पीछा छुड़ाना इम्पॉसिबल होगा आपके लिए। जब तक ये मर्डर केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक मेरे कदम पीछे नहीं हटने वाले, ये बात आप याद रखना। सर, आई एम सॉरी, मैं आपके काम के बीच में। नो नो, इट्स फाइन। सृष्टि मैडम, आप जो फोन यूज कर रही हैं करंटली, आपके और अर्शी मैडम, अब दोनों का फोन दीजिए मुझे। आप मुझे क्यों इन सब में इन्वॉल्व कर रहे हैं? अगर आपका नाम उठ रहा है तो हमें इन्वेस्टिगेट तो करना ही पड़ेगा ना। प्लीज फोन दीजिए। आप भी। अगर आपके नाम पर और भी नंबर रजिस्टर्ड है तो हम उसका पता लगा लेंगे। सृष्टि, आप लोग हमारे घर में? क्या कुछ बात हो गई क्या कमिश्नर साहब? बाय द वे, मैं विनायक मुखर्जी, उस सृष्टि का हस्बैंड, और अर्शी मेरी बेटी है। नमस्कार। मुझे पता है आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। आई नो, डिफरेंट फील्ड ऑफ वर्क, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जनक रैना मर्डर केस में आपकी बीवी सृष्टि मुखर्जी का नाम आया है। क्या बोल रहे हैं कमिश्नर साहब? किसने दिया है मेरा नाम? बताइए ना, किसने इल्जाम लगाया मुझ पे? तुम सबने मिलकर झनक को खत्म कर दिया। अर्शी, क्या गलती थी उसकी? बनी, कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो? क्या मतलब है हमने उसे खत्म कर दिया? तुम्हें लगता है कि हमने झनक का मर्डर किया है?
लड़की थी ना छनक, हो सकता है किसी के साथ अय्याशी करते करते नहाते हुए डूब गई। झलक वैसी टाइप की लड़की नहीं थी, और अगर उसके बारे में एक शब्द और बोला ना तो मैं इस पूरे मैटर को यहीं के यहीं खत्म कर दूंगा। সকল প্রকার ইন্ডিয়ান সিরিয়াল সবার আগে পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। और उसके लिए अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं चला जाऊंगा। मैं जिंदगी भर वहां पे रहूंगा, लेकिन झलक के बारे में एक भी घटिया बात नहीं सुनूंगा मैं। आई मीन इट। You have no idea how much I mean it, Rishi. शांत हो जा तू। यहाँ चल आ यहाँ। तुम्हें क्या लगता है हनी? हाँ, मैं सच में झनक को या किसी को भी मार सकती हूँ? अगर ऐसा करना पॉसिबल होता ना हनी, तो मैं कब का झनक को मार चुकी होती। लेकिन झनक तो मुंबई चली गई थी ना हमारी जिंदगी छोड़ के, तो फिर मैं उसे क्यों? और तुम ये इल्जाम मुझ पे कैसे लगा सकते हो? अनी, तुम अनाप शनाप सोच रहे हो। अपनी सोच में ना मुझे मत घसीटो। हम क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अर्शी। इम्पोर्टेंट ये है कि सर की इन्वेस्टिगेशन में क्या मिलता है। अगर तुम कोऑपरेट करोगी तो ठीक, वरना हम लोग देख लेंगे हमें क्या करना है। सस्पेक्ट लिस्ट में आपका भी नाम है, तो इन्वेस्टिगेट तो हमें करना ही पड़ेगा। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी और भी नाम सामने आएंगे। एक बार नहीं, बार बार पूछताछ होगी। अगर उसके बाद भी कुछ पता नहीं चला तो आपको हम साथ में ले जाएंगे। ले जाएंगे? कहाँ ले जाएंगे? पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे हमें। आपको लगता है मैं पुलिस स्टेशन जाकर आपके सवालों के जवाब दूंगी? सृष्टि मैडम, आपको क्या लगता है कानून सबके लिए सेम है? आपके सोचने से कुछ नहीं होता। अगर जरूरत पड़ी तो आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपको लॉकअप में भी रहना पड़े। हम आपको कहीं भी लेकर जा सकते हैं। अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन स्मूथली हो पा रही है और काम आसानी से हो रहा है तो इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पॉइंट क्लियर है ना? तो इतना बताइए, आखिरी बार जनक रैना से कब मिली थी आप? मैं इनके घर नहीं रहती तो मैं कैसे मिलूंगी उसे? हाँ, लेकिन एक बार मैंने देखा था जब वो अनिरुद्ध के कमरे में, मतलब मेरे दामाद के कमरे में घुसकर उसकी सेवा कर रही थी, जबकि मेरी बेटी वहां मौजूद थी। जिस खुंदक से आप बात कर रही है, मुझे समझ आ रहा है कि जनक रैना आपको कभी पसंद नहीं थी। हाँ, तो क्यों पसंद होगी कमिश्नर साहब? क्यों पसंद होगी आप ही बताइए ना। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी बेटी होती और उसकी शादी आप कराते, या फिर वो लव मैरिज करती और शादी के बाद, नहीं, शादी से पहले ही अगर कोई और लड़की आपके दामाद की लाइफ में आती, अगर आपकी बेटी की जगह लेती, अगर उसके कमरे में घुसती, तो आपको अच्छा लगता? आप खुशियां मनाते? देखिए कमिश्नर साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जनक को हमेशा से ही गलत समझे, और जो इल्जाम उस पर लगाया गया है वो उसमें उसका हाथ नहीं है, उसे कुछ भी नहीं किया। अब इस दुनिया উপমহাদেশের আধ্যাত্মিক জগতের শিরোমণি ও আজমির শরীফের সাবেক পেশ ইমাম, তিনি মুহূর্তের মধ্যে জিন হাজির করে যে সকল কাজগুলি করেন, লটারিতে বিজয়ী হওয়া, মালিক ও কফিলকে বাধ্য করা, গ্রিন কার্ড ও ওয়ার্ক পারমিট সহজে পাওয়া, মনের মানুষকে আয়ত্তে আনা, বিবাহে বাধা দূর করা, বিদেশিনীকে ভালোবাসছেন, বিয়ে করতে পারছেন। আমার অনেক সমস্যার সমাধানের উনি উসিলা হয়ে আমার জন্য কাজ করে দিয়েছেন।
আমার সমস্ত সমস্যার সমাধান হলো। আমি আপনাদের সবাইকে বলবো, আপনাদের যদি কোনো রকম সমস্যা থাকে ওনার কাছে আসুন এবং সফলতা লাভ করুন। শনি ও রাহুর গ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়া সহ জীবন চলার পথে বাধায় জর্জরিত শেষ ভরসা মনে করে হযরত শাহ আলম চিশতি আজমেরি জিন হুজুরের সাথে আজই যোগাযোগ করুন। শুধু একটি নামই নয়, একটি ইতিহাস। যিনি আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী, লক্ষ লক্ষ মানুষ তার কাছে উপকৃত হয়েছেন, এমনকি আমিও পর্যন্ত হয়েছি। তিনি মুখ দেখে বলে দিতে পারেন আপনার অতীত, বর্তমান, উনি আমার চেহারা দেখে অনেক কিছু বলতে লাগলেন, যা জীবনের অনেক কিছু মিলে গেল। কার কোনটা প্রয়োজন সেটা সবাই বুঝতে পারে না। বুঝতে পারেন একমাত্র তিনি, যিনি সাধু। এত পরিচিতি বাংলাদেশে, শুধু বাংলাদেশে নয়, বিভিন্ন দেশান্তরে ওনার খ্যাতি ছড়িয়ে গেছে। কানাডা বলেন, আমেরিকা বলেন, যেখানেই বলেন ওনার নাম বললে এক নামে সবাই চেনে। কাজেই আপনারা নির্দ্বিধায় ওনার কাছে আসবেন, আপনার প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। আমার যত ব্যবসা বাণিজ্য বলেন, পারিবারিক বলেন, যত সমস্যা এবং শারীরিক যত সমস্যা আছে, আমি ওনার কাছে আসি, আমি অনেক উপকৃত। আমার মাঝে একটা পরিবর্তন আসলো এবং আমি যে বিষয়গুলির জন্য নিয়েছিলাম দেখলাম যে ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে। তিনি জালালি, রুহানি, মোহনী ও জ্যোতিষী হরস্কোপ বিদ্যায় মহাজ্ঞানী। কোরআন ও হাদিস মোতাবেক ইস্তেখারার আমল দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে জিন হাজির করে। मैं तो है नहीं, लेकिन कमिश्नर साहब उसे इंसाफ तो दिला ही सकते हैं ना। बस इतना ही कहना चाहता था मैं आपसे। और हाँ, उसके अपराधी को जो भी हो, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम भी यही चाहते हैं। सृष्टि मैडम, क्या आप नहीं चाहती? हाँ, ऑफ कोर्स, अगर किसी ने ये प्लानिंग करके किया होगा तो हाँ, सजा तो मिलनी ही चाहिए। झनक ने मेरे साथ हमेशा गलत किया, लेकिन मैंने सब कुछ टॉलरेट किया, कभी झनक को हार्म नहीं किया। मैं चाहती तो ऐसा कर सकती थी, मेरे पास काफी रीजंस थे। रादर आई चोज कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ये कंट्री ही छोड़ के चली जाऊं। लेकिन जब हम एयरपोर्ट जा रहे थे तो अनी की अचानक से तबीयत खराब हो गई और हमारा जाना पोस्टपोन हो गया। इस सिचुएशन का झनक ने फायदा उठाया और अनी की सेवा करने लगी। उसने सेवा की क्योंकि तुम दुबई चली गई थी उस डांस फेस्टिवल में। मेरे दुबई जाने से पहले ही झनक अनी के पास पहुंच चुकी थी। हाँ, मैं बीमार था और झनक ने मेरा ख्याल रखा था, सच है ये। लेकिन मैंने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। और तुम भूलो मत अर्शी, उसने मेरी जान बचाई थी। उसका एहसान मानने के बजाय तुम उसे ब्लेम कर रही हो। जिसने मुझे जिंदा रखने के लिए सारी हदें पार कर दी, आज वही लड़की तुम्हें गलत लग रही है। आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट अनी। मैं यहाँ मॉरल वैल्यू, सही गलत, ये सब बातें नहीं कर रही। जो मैंने सहा है ना, मैं वो सबको बता रही हूँ। खैर, ये सब छोड़िए। आखिरी बार जनक रैना से कब मिली थी आप? जब जनक शूट के लिए निकली थी, उससे पहले मैं उससे घर में मिली थी। उसके बाद वो शूट पे चली गई और सीधा उसकी एक्सीडेंट की खबर मिली। सृष्टि जी, एक बात बताइए, ये तेजस के साथ क्या कनेक्शन है आपका? तेजस मेरे मायके में श्रीनगर में रहता है। That's it. वो वहीं पर रहता है या कोलकाता भी आना जाना होता है? हाँ, आता होगा, लेकिन कोलकाता मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगी कि कोलकाता किसको आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए? सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है हमें। ओके, आता होगा काम से, मुझे नहीं पता। मतलब इससे मेरा क्या लेना देना? आखिरी बार वो कोलकाता कब आया था? आई एम नॉट इन टच, मुझे नहीं पता। ये आप पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हैं? मैं फिर आपसे एक बार पूछ रहा हूँ कि वो आखिरी बार कोलकाता कब आया था? मुझे नहीं पता।
और आपको? मुझे भी नहीं पता। हाँ, छोटोन ने मुझे उससे वीडियो कॉल करने के लिए कहा था और मैंने वीडियो कॉल किया भी था। हमारी बात हुई थी और तब तेजस श्रीनगर में था। तुमने बताया नहीं? उसका हिसाब हमने लगाया है। जिस टाइम पे आपने तेजस को कॉल किया था उतने समय में कोलकाता से श्रीनगर पहुंचना आसान है। लेकिन ये कैलकुलेशन मुझे कैसे पता होगा? यस, नेचुरली आपको कैसे पता होगा? लेकिन अगर हमें हमारे सोर्स से पता चला कि आपको सब मालूम था और सवाल पूछने पर भी आपने झूठ बोला और आप तेजस के कांटेक्ट में थी, तो आपका नाम भी जनक रैना मर्डर केस में आएगा। मेरा फोन भी ले लिया है, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स चेक करके सब कुछ पता ही चल जाएगा। देखिए, तेजस कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, मुझे सच में नहीं पता। और वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, तो मैंने भी कभी सवाल नहीं किया। हाँ, कभी कभी फोन पर बात होती है, मतलब रिसेंटली मेरी बात शायद हुई थी, कभी शायद आया था रिसेंटली कॉल। आई सी। फोन पर क्या बात हुई थी आपकी? बस कुछ नहीं, हालचाल पूछा था, दैट्स इट। जनक के बारे में नहीं पूछ रहे थे वो? हाँ हाँ, पूछा ना जनक के बारे में। इनफैक्ट हर बार कॉल पे वो जनक के बारे में पूछता ही है, क्योंकि जनक से उसकी आधी शादी हो चुकी थी, तो इसलिए जनक को लेकर थोड़ा क्यूरियस रहता है और दिलचस्पी रखता है। क्या है ना, जनक उस शादी से भाग गई थी। आधी शादी नहीं हुई थी, शादी हुई ही नहीं थी। किसी को जबरदस्ती उठा के मंडप पे बिठा देना इसे शादी नहीं कहते। सर, मैंने जनक को खुद बचाया था, श्रीनगर पुलिस की मदद से, क्योंकि तेजस ने उसे बहुत बार चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, उसे किडनैप भी करने की कोशिश की। और सर, मैं बस इतना कह रहा हूं कि अब वो लड़की इस दुनिया में नहीं है। उसे मार दिया गया है। সকল প্রকার ইন্ডিয়ান সিরিয়াল সবার আগে পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। उसे इंसाफ मिलना चाहिए सर, प्लीज। इसी कोशिश में लगे हैं हम लोग। आप चिंता मत कीजिए, अब ये केस मैंने अपने हाथ में ले लिया है, तो इसको अंत तक पहुंचा कर रहूंगा और इसके पीछे जो भी जिम्मेदार है उसको सामने लाकर रहूंगा। मैं भी चाहता हूँ कमिश्नर साहब, आप जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करें। हम सब यही चाहते हैं। अच्छा हुआ सब, लालून की बदौलत आप मिल गए। अब इतना तो भरोसा है ना कि एक केस एक फाइल बनकर नहीं रह जाएगा, क्योंकि क्या है ना, लोगों के पास बहुत पैसा है ना सृष्टि जी? इन्हें लगता है कि ये कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है ये बताने का कि हर एक चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। छोटोन वाह, बहुत ज्यादा बोलने लगे हो तुम आजकल। घर पर तो चोरों की तरह रहते हो। हाँ, अपने घर पर चोरों की तरह रहता हूँ मैं, इसलिए तो मेरी आंखों के सामने लेकिन अब नहीं रहूंगा, अब पुलिस की तरह रहूंगा सृष्टि, इसीलिए आप सतर्क रहिएगा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी अर्शी। मैंने? मतलब क्या है तुम्हारा? अगर तुम्हें इस बात का मतलब पता होता ना, खैर, मैं बस तुम्हें इतना कह दूं, अगर कोई किसी के बारे में मन ही मन सोचता है, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत उसके मन से दूसरे इंसान की याद मिटा नहीं सकती है। जनक मेरी नजरों के सामने नहीं है,
दुनिया में भी नहीं है। लेकिन देखो ना अर्शी, फिर भी वो हर जगह है, मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरी रूह में। तुम लोगों की लाख कोशिशों के बाद भी तुम उसका वजूद नहीं मिटा पाए। इसका मतलब पता है अर्शी, इसका मतलब ये है कि वो कभी गई ही नहीं। लेकिन तुम कभी ये नहीं समझ पाए।